जय हिंद दोस्तों। हम पिछले वीडियो में बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फर्रुख शाह, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला के बारे में बात कर चुके थे। चलिए जानते हैं अब अगले शासक के बारे में, जो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर था। इसे पॉपुलरली रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। अब जब से फर्रुख शाह को सैयद ब्रदर्स ने मारा था, तब से कुछ मंत्रियों की आंखों में वो खटकने लगे और कुछ तो डर भी गए थे कि जब ये राजा को मार सकते हैं तो हम मंत्री इनके लिए क्या चीज है। और फाइनली 1720 ईस्वी में हुसैन अली खान और 1722 में अब्दुल्ला खान को मार दिया जाता है निजाम उल मुल्क की मदद से, और निजाम उल मुल्क को अगला वजीर घोषित कर दिया जाता है। अब अगर आप मोहम्मद शाह के शासनकाल को देखें तो यह लगभग 30 साल का था, और अगर वो चाहते तो मुगल साम्राज्य को संभाल सकते थे, क्योंकि इन 30 साल के पीरियड में सिंहासन की स्थिरता बनी रही थी और मराठा अभी भी दक्षिण में कुछ हिस्सों तक ही सीमित थे और राजपूत अभी भी मुगल डायनेस्टी के प्रति लॉयल हुआ करते थे। पर मोहम्मद शाह ऐसे नहीं थे। वो वीक माइंडेड थे और उन्हें लग्जरियस लाइफ ज्यादा पसंद थी। और यह सब देखते हुए 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने अपना वजीर का पद त्यागा और हैदराबाद की ओर निकल गए। इन्हीं के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसी तरह अवध के सादत खान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और निजाम उल मुल्क ने भी हैदराबाद पहुंचकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी के शासनकाल में 1735 में बाजीराव फर्स्ट, जिन्हें द ग्रेटेस्ट पेशवा कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली को इन्वेड किया। 1739 में नादिर शाह, जिन्हें नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता है, उसने भारत में घुसपैठ की। और 1739 में ही लड़ा गया बैटल ऑफ करनाल, जो कि लड़ा गया था नादिर शाह और मुगल्स के बीच, और इसमें मुगल्स की हार हुई। ऐसा माना जाता है कि मुगलों की हार के बाद नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपए को लूटा था, और साथ में इसने सोने और मोतियों से लदी सिंहासन को भी लूटा था, जिसे पीकॉक थ्रोन के नाम से जाना जाता है, और इसी में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हुई और अगला शासक बना अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुरानी किंगडम का सेनापति था, और इसने मोहम्मद शाह के रूलिंग पीरियड में ही पहली बार घुसपैठ किया था। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और अगला शासक बना अहमद शाह। अब अहमद शाह के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर से घुसपैठ की और एक युद्ध लड़ा गया, जिसे अहमद शाह बैटल कहा जाता है, जो कि अब्दाली और मुगल शासक अहमद शाह के बीच हुई थी, जिसमें मुगलों ने अब्दाली को हराया। लेकिन इसी के शासनकाल में अब्दाली ने फिर से सेना को मजबूत करके मल्टीपल टाइम्स घुसपैठ की। आलमगीर सेकेंड के शासनकाल में ही फेमस बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। शाह आलम सेकेंड का असली नाम अली गौहर था। इसके शासनकाल में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के पूरे भारत पर राज करने के स्वप्न को तोड़ दिया था। और इसी के शासनकाल में 1764 का बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा गया था, जहां पर ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकेंड के संयुक्त सेना को हरा दिया था। और 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल्स को अपना पेंशनर बना लिया, और शाह आलम सेकेंड थे पहले पेंशनर। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। अकबर सेकेंड ही वो पहला मुगल शासक था जिसे ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था। इसी ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह जफर उर्दू पोएट थे और 1857 के विद्रोह के लीडर भी थे। 1857 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इसे रंगून, बर्मा भेज दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।